जय हिंद। बहुत अच्छी जानकारी और बहुत बड़ी जानकारी है उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि प्रतिभाशाली, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। कहने का मतलब है कि उनके पास गुण तो है, वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में तेज भी हैं, परंतु उनकी माली स्थिति इतनी खराब है कि वह चाह के भी आगे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को, इसी बंधन को, इसी दीवार को सरकार ने तोड़ा है और उन्होंने एक आदेश लाया है जिसके तहत कि अब गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो भी अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। मेरी बातों को पूरी तरह से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और आप लोग जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि आपके द्वारा एक छोटा सा पहल किसी बच्चे का लाइफ बना सकता है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बिहार सरकार के द्वारा एक ज्ञानदीप पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह ज्ञानदीप पोर्टल क्या है? यह ज्ञानदीप पोर्टल है वैसे स्टूडेंट जो कि मेधावी हैं, पढ़ने में तेज हैं, परंतु आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के कारण उनका नामांकन प्राइवेट स्कूल में नहीं हो पाया है। तो सरकार ने एक नियम लाई है, यह पूरे भारत में लागू है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अब निजी स्कूल जितने भी हैं उनमें 25% वैसे छात्र छात्राएँ पढ़ेंगे जो कि मेधावी हैं, जो पढ़ने में तेज हैं और इनका जो भी खर्च होगा वह सरकार उठाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पढ़ाई में पैसा कहीं प्रॉब्लम कर रहा है तो यह प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में नहीं रहेगा। तो इसी के संबंध में डायरेक्टर उर्मिला कुमारी, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्र अंक 468 दिनांक 15/6/2024 के आलोक में एक चिट्ठी निकला है, जिस चिट्ठी के आलोक में अब आप लोगों को प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ना है तो आपको पहले पंजीयन कराना होगा। तो यह पंजीयन की तिथि 25/6/2024 है और ऑनलाइन स्कूल जो आवंटन है वो 27 जून 2024 तक होगा और चयनित छात्र छात्राओं का जो नामांकन होना है वह 29/6/2024 से विभाग ने अपना कार्यक्रम तैयार करके रखा है। जैसे ही बच्चों का चयन होगा उनकी पढ़ाई में कोई विलम्ब नहीं, अविलंब उसकी पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अब समझना है कि इसमें हम लोग जुड़ेंगे कैसे। पहली बात तो आप इसके लिए अगर आप इसमें विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो प्रत्येक ब्लॉक के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप इसे क्रोम पे भी देख सकते हैं। आप इनके मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। हर जगह आपको सहयोग मिलेगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें करना क्या है। तो पहली बात कि आपको इस पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के उपरांत जो भी क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है वो उसे फुलफिल करना है। तो मैं पहले आपको बता दूंगा कि इसको भरने के लिए आपके पास क्या क्या अहर्ता होनी चाहिए, क्या क्या कागजात होनी चाहिए। तो पहला, आप बिहार के अस्थायी निवासी हो। दूसरा, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। आप अगर SC, ST, EBC, BC के हैं तो आपको इसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके साथ ही आपकी वार्षिक आय 1 लाख होनी चाहिए। अब मैं आगे अगर बात करूं तो ये वो बच्चे भरेंगे जिनकी आयु 6 वर्ष है। कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2018 से 1 मार्च 2019 तक उनका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। आगे इसमें कागजात लगेंगे, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद लग जाएगा माता पिता का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बच्चों का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इतना सारा चीज़ लेके आप रजिस्ट्रेशन या तो घर में कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन अगर घर में करना नहीं आता है तो आपको किसी कैफ़े का सहारा लेना होगा। वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बस सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन के उपरांत सारा डिटेल्स आपको फुलफिल कर देना है और याद रहे जो भी जानकारी आप इसमें सबमिट करेंगे वो जानकारी सत्य होनी चाहिए
औसत रहने की स्थिति में चयनित के उपरांत भी आपके बच्चों का नामांकन निजी स्कूल में नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपका चयन होगा तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर यह जवाबदेही दी गई है कि आपका पहले भौतिक सत्यापन होगा, यानी कि आप जो चीज़ डिटेल्स में डाले हैं वो सत्य है कि नहीं। सत्य रहने पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर असत्य है तो आपको यह अहर्ता आपकी समाप्त हो जाएगी, आप निजी स्कूल में नामांकन नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। अब आप सोच लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाने के लिए कितनी एड़ी चोटी करनी पड़ती थी, खास करके गरीब लोग तो इसमें नामांकन करा ही नहीं पाते हैं। तो अब उन लोगों को किसी भी बिचौलिया का इसमें कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्म भरिए और आपका अगर सारा अहर्ता पूरा होता है तो नामांकन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं तमाम दर्शकों को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि देखिए बच्चों की बात है, इसकी जानकारी आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। हो सकता है कि आपका शेयर किया हुआ मैसेज किसी के लिए लाभदायक हो, तो उसका दुआ तो ज़रूर लगेगा। और हम लोगों को भी मानवता के आधार पे यह कार्य करना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा अगर हम लोगों के माध्यम से मिला तो ये भी हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो प्लीज़ अधिक से अधिक इसे शेयर करें। फिर मैं नई जानकारी